दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष विराम को लेकर गहरी दिलचस्पी और सतर्कता देखी जा रही है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों और अतीत की सैन्य कार्रवाइयों को देखते हुए ये युद्ध विराम यद्यपि स्वागत योग्य है, लेकिन इसकी स्थायित्व पर सवाल उठ रहे हैं। भारत जैसे देशों के लिए जो पश्चिम एशिया में ऊर्जा प्रवासी भारतीयों और रणनीतिक स्थिरता से जुड़े व्यापक हित रखते हैं, ये युद्ध विराम अस्थायी राहत तो देता है, लेकिन अभी भी चिंताएं बनी हुई हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती दुश्मनी विशेष रूप से सीरिया और लेबनान जैसे तीसरे देशों में लड़ी जा रही छंद लड़ाइयों से और जटिल हो गई हैं। इस बार की मुठभेड़ में दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले किए और कई नागरिक हताहत हुए। इस परिस्थिति में अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ की मध्यस्थता से ये संघर्ष विराम संभव हुआ, लेकिन ये काफी नाजुक स्थिति में बना हुआ है। भारत ने आधिकारिक रूप से दोनों पक्षों में संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का आग्रह किया है। भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से गैर पक्षीयता की रही है, लेकिन इजराइल के साथ बढ़ते रक्षा और तकनीकी सहयोग और ईरान के साथ ऊर्जा और सांस्कृतिक संबंधों के बीच संतुलन बनाना भारत की एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में भारत चाहता है कि ये युद्ध विराम केवल एक अस्थायी विराम ना हो, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाले शांति प्रयासों की शुरुआत हो। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक विश्लेषक इस युद्ध विराम की स्थिरता को लेकर सशंकित हैं। पहला कारण ये है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की भारी कमी है। इजराइल बार बार ये कह चुका है कि वह ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने देगा, जबकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को संप्रभु अधिकार मानता है। दूसरी ओर इजराइल की आंतरिक राजनीति भी इस तनाव को प्रभावित करती है, जहां कठोर रुख अपनाने वाले नेताओं को समर्थन मिलता रहा है। भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये युद्ध विराम तभी कायम रह सकता है जब ईरान और इजराइल के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संवाद स्थापित हो। अमेरिका जैसे देश इस संवाद के लिए मंच तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसकी सफलता ईरान की स्वीकृति और इजराइल की शंकाओं को कम करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। भारत के लिए इस युद्ध विराम का सबसे बड़ा महत्व पश्चिम एशिया में स्थिरता से जुड़ा है। भारतीय तेल आयात का बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से आता है और इस क्षेत्र में काम करने वाले लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी एक बड़ी प्राथमिकता है। यदि इस संघर्ष बढ़ता है तो इससे तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। वहीं भारत का ये भी मानना है कि यदि इस संघर्ष विराम को व्यापक कूटनीतिक प्रयासों और विश्वास बहाली के उपायों से समर्थन नहीं मिला तो ये लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इस क्षेत्र में शांति केवल तभी संभव है जब सभी पक्ष अपने अधिकतम रुख से पीछे हटकर संवाद और समाधान के रास्ते पर चले। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये भी रुख दोहराता रहा है कि वह सभी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहता है। भारत के लिए ये युद्ध विराम कूटनीतिक रूप से उस अवसर की तरह है जिससे वह वैश्विक शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकता है, साथ ही अपने रणनीतिक हितों की भी रक्षा कर सकता है। अंत में ईरान इजराइल संघर्ष विराम को लेकर भारत का दृष्टिकोण व्यवहारिक संतुलन और आशावादी है, लेकिन यह आशावाद जमीनी हकीकत से पूरी अछूता अछूता नहीं है। भारत जानता है कि इस युद्ध विराम को कायम रखने के लिए सतत अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, क्षेत्रीय संवाद और गहरी राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी, वरना ये विराम केवल एक और अस्थायी पड़ाव बनकर रह जाएगा, जिसके बाद फिर से हिंसा का चक्र शुरू हो सकता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।